शांति। दादी जी ने काफ़ी बार प्रैक्टिकल में यह अनुभव किया कि उनके दिल के संकल्प ने बाबा के दिल को स्पर्श किया। दिल की हर एक बात बाबा सुन लेते थे। वे अनेकों बार महसूस भी करती थी कि बिना बोले ही बाबा तक मन के विचार तुरंत पहुंच जाते थे। और जब भी वे कभी दिव्य और शक्तिशाली संकल्प करती थी तो उनका विश्वास था कि बाबा उसे सिर्फ सुनेंगे ही नहीं बल्कि अवश्य पूरा भी करेंगे। यही बात हम सभी के लिए भी लागू होती है। हम बाबा को अपने दिल के करीब रखते हैं। वे बस हमसे एक संकल्प की दूरी पर है। और जब हम निश्चय बुद्धि होकर दिव्य श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो बाबा उसका जवाब व रिस्पॉन्ड जरूर देते हैं। कराची 1939 में दादी को माताओं और बच्चों के साथ एक बंगले में रखा गया, बजाय कुंज भवन के, जहां दादी प्रकाशमणि और दूसरी दादियां रहती थी। दादी जी को प्रश्न उठा। उन्होंने मम्मा से पूछा तो मम्मा ने कहा, क्योंकि आप जनक हो। जनक माना जो अपने आप में विशेष हो। शास्त्रों में राजा जनक का अपनी विशेषताओं के लिए गायन है। पुनः मम्मा ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, बच्ची आप यहाँ बहुत कुछ प्राप्त करेगी। उन दिनों बाबा के बच्चे अलग अलग बंगलों में रहा करते थे। यह नियम था कि एक एक करके हर बंगले के बच्चों को मुरली सुनाने का और बाबा से मिलने का सुअवसर मिलता था। जहाँ दादी जी रहती थी वहाँ की माताएं धीरे धीरे शिक्षाएं ग्रहण करती थी। हर बार जब भी दादी जी मुरली सुनकर आती तो माताओं के साथ शेयर करती तो माताएं बहुत एप्रिशिएट प्रशंसा करती थी कि ये जनक बाबा की प्रेरणाओं भरी मुरली को बहुत सहज रीति से सुनाती है। उन्होंने निश्चय किया कि वे दादी जी को हर दिन मुरली सुनने के लिए भेजेगी, जिससे वो बाबा की मीठी शिक्षाओं को प्रतिदिन हमें समझा सके। इस प्रकार दादी जी का भाग्य चमक गया। जैसे जैसे समय बीतता गया फायदे दिखने शुरू हुए। दादी प्रतिदिन मुरली सुनती थी और बाबा तथा मम्मा की प्यार भरी दृष्टि लेती थी। इससे उनका प्रतिदिन मुरली पढ़ना और दोहराना शुरू हुआ। उनका आत्मविश्वास बढ़ा और वे बाबा की शिक्षाओं को बिना किसी झिझक या रुकावट के शेयर करने लगी। दादी ने महसूस किया कि एक शिक्षक के रूप में उसकी नींव शक्तिशाली होती जा रही है। मम्मा के शब्द सच हुए और दादी जी ने बहुत फायदे महसूस किए। उस दिन से दादी जी समर्पित हुए और बाबा तथा मम्मा को बिना प्रश्न पूरे विश्वास के साथ फॉलो करने लगे। इस तरह से यह अनुभव हम सभी पर लागू होता है। इस संसार में और बेहद के दैवी परिवार में बाबा ने हमें वहाँ रखा है जहाँ हमारे और दूसरों के लिए फायदे ही फायदे हैं। शुरुआती दिनों में दादी जी जब बाबा से मिली तो बाबा उनको जनक बेटा कहते थे। जब आप बेटा कहते हो तो यह बड़े प्यार और विश्वास का प्रतीक होता है। बाबा ने कभी जान के शब्द उपयोग नहीं किया, क्योंकि यह नाम तो नारीत्व को दर्शाता है। बाबा हमेशा दादी जी को जनक कहकर बुलाते थे। बाबा ने हमेशा दादी को बेटे के रूप में देखा, कभी बेटी के रूप में नहीं। दादी ने महसूस किया कि बाबा मुझ पर अधिकार रखते हैं और बाबा के प्रति इतने गहरे प्यार के कारण बाबा जो भी सेवा कहेंगे मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। आप भी बाबा के प्यारे और मीठे बच्चे हैं, प्यारे बाबा के हाथ में हाथ देके चलने वाले। आप भी राजे बच्चे हैं।
आप भी अपने आप पर गर्व महसूस करें कि बाबा आपको कल्प पहले वाले विशेष बच्चे के रूप में देखते हैं।